Dear friends, my name is Advocate Amit Awasthi. Welcome to my YouTube channel अवस्थी लीगल नॉलेज। आज का हमारा लीगल टॉपिक है जीरो एफआईआर। अब हम इस पर बात करेंगे कि जीरो एफआईआर क्या होती है। जीरो एफआईआर के अंतर्गत किसी भी आपराधिक घटना का शिकार जो व्यक्ति होता है, जो विक्टिम है, वो अपनी शिकायत उस थाने में दर्ज नहीं करवाता है जहां पर उसके साथ अपराध हुआ है, बल्कि जो पीड़ित पक्ष है, चाहे वो पीड़ित पुरुष हो या महिला हो, वो किसी दूसरे थाने में अपनी एफआईआर दर्ज करवाते हैं जहां पर उनके साथ अपराध नहीं हुआ है। द कंसेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर इज न्यू. इट रेफर्स टू एन एफआईआर that is registered irrespective of the area where the offense is committed. The police in such a case no longer claim that they have no jurisdiction. कई बार यह देखने में आया है कि कोई भी फरियादी, कोई भी कंप्लेनेंट है, कोई भी विक्टिम है, पीड़ित है, अगर किसी पुलिस स्टेशन में अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहुंचता है तो पुलिस इंस्पेक्टर, संबंधित जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है, वो ये कहता है कि ये जो मामला है ये उनके जुरिस्डिक्शन का नहीं है, उनके अंडर में नहीं आता है। तो जो पीड़ित पक्ष है वो चक्कर काटता रहता है, सबूत नष्ट हो जाते हैं, अपराधी बच करके भाग निकलने में सफल हो जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि जो कॉग्निजेबल क्राइम्स हैं, संज्ञेय अपराध हैं, केवल उन्हीं के लिए एफआईआर लिखी जाती है। तो जैसे रेप है, मर्डर है, एक्सीडेंट है, रॉबरी है, अब इस प्रकार के जो क्राइम्स हैं वो एरिया देख करके तो होते नहीं हैं। तो ऐसे में ये जो जीरो एफआईआर का जो कंसेप्ट है ये प्रचलन में लाया गया और ये एक पावरफुल कंसेप्ट है। पूरे भारतवर्ष में आप कहीं पर भी अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं जीरो एफआईआर के नाम से। किसी भी पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। संबंधित जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है वो आपकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकते और केवल आपकी एफआईआर ही दर्ज नहीं करेंगे बल्कि तुरंत उस पर इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ कर देंगे ताकि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हो और प्राथमिक जांच उनको तुरंत प्रभाव से शुरू कर देनी होती है, इन्वेस्टिगेशन उनको शुरू कर देना होता है। और इसके बाद में प्राथमिक जांच के बाद में उस जीरो एफआईआर को वो जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है वो उस संबंधित थाने में प्राथमिक जांच को और एफआईआर को ट्रांसफ़र कर देंगे जहां का ये मामला है, जहां पर ये एफआईआर होनी चाहिए थी। तो इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं जीरो एफआईआर। अब प्रश्न उठता है कि जो जीरो एफआईआर है ये कंसेप्ट आया कैसे, इस कंसेप्ट की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दिसंबर 2012 में दिल्ली में निर्भया गैंगरेप का मामला हुआ था। ये जो निर्भया गैंगरेप का मामला था इसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया था, पूरे देश में इसके विरुद्ध आंदोलन हुए थे। तो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसने जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया था। जस्टिस वर्मा कमेटी का सेटअप इसलिए किया था कि क्रिमिनल लॉ में बदलते वक्त के अनुसार लीगल रिफॉर्म्स किए जाएं, कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएं। तो जो जस्टिस वर्मा कमेटी है उसने ये सुझाव दिया था जीरो एफआईआर के बारे में कि कोई भी व्यक्ति इंडिया के किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकता है और पुलिस केवल जुरिस्डिक्शन के आधार पर एफआईआर दर्ज करवाने से इनकार नहीं कर सकती। तो ये जो जस्टिस वर्मा कमेटी का जो सुझाव था, इस सुझाव के आधार पर जो जीरो एफआईआर के बारे में जो सुझाव था, जो क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट के बारे में सुझाव दिए गए, तो उस समय जो होम मिनिस्ट्री है उसने 10 मई 2013 को जितने भी स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें जीरो एफआईआर को इंक्लूड करने के बारे में सुझाव दिया गया था। और इसके बाद में ये जो जीरो एफआईआर है ये प्रचलन में आई है। अब जीरो एफआईआर के अनेक फायदे हैं। कोई भी जो अपराध है, कॉग्निजेबल क्राइम है, वो एरिया देख कर तो होता नहीं है। अब विशेष तौर से ये महिला अपराधों में उपयोगी है, जैसे कि अभी रेप का मामला है। अब कई बार कई ऐसे प्रभावशाली लोग होते हैं कि जहाँ पर अपराध हुआ है, जहाँ पर रेप हुआ है, वहाँ पर तो जो पीड़िता है वो अपनी एफआईआर दर्ज ही नहीं करवा सकती, तो वो किसी भी दूसरे पुलिस स्टेशन में अपनी एफआईआर निडरता से दर्ज करवा सकती है। इसी को कहते हैं जीरो एफआईआर। अब प्रत्येक एफआईआर का एक सीरियल नंबर होता है। तो जो जीरो एफआईआर है वो सीरियल नंबर 00 से लिखी जाती है। इसके बाद जब प्राथमिक जांच के बाद में इस एफआईआर को संबंधित पुलिस थाने में ट्रांसफ़र किया जाता है जहां पर ये एफआईआर होनी चाहिए थी, तो उस वक्त इसका जो सीरियल नंबर है वो दिया जाता है।
और जो जीरो एफआईआर है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम ही इसको दर्ज करवाने जाए, विक्टिम भी जा सकता है, कोई आई विटनेस भी जा सकता है, कोई विक्टिम का रिलेटिव भी जा सकता है। तो इस प्रकार जो जीरो एफआईआर है वो क्रिमिनल लॉ में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है और इसके अनेक फ़ायदे हैं। जीरो एफआईआर करवाने का जो कंसेप्ट है, तो जैसा कि मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया, वो जो ऑर्डिनरी एफआईआर है बिल्कुल उसी की तरह है जीरो एफआईआर का जो कंसेप्ट है। लेकिन जो महिला अपराध है जैसे रेप है, उसमें विशेष तौर से उपयोगी है, क्योंकि जो रेप पीड़िता है उसका तुरंत प्रभाव से मेडिकल भी कराना होता है। अब एक थाने से दूसरे थाने में अगर चक्कर काटते रहेंगे तो फिर सबूत नष्ट हो जाते हैं, अपराधी भाग जाते हैं। इसलिए जीरो एफआईआर का जो प्रचलन है वो भारतवर्ष में अत्यंत उपयोगी है। आपको इसके बारे में जानना चाहिए, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानना चाहिए, आपको अपने लीगल राइट्स के बारे में जानना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपको जीरो एफआईआर के बारे में जो जानकारी देने की कोशिश की है, आई होप ये जानकारी आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।